ईरान ने इसराइल को कुचल कर रख दिया। सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। अमेरिका जान गया था वो जंग में शामिल ना हुआ तो सहूनी हुकूमत मुकम्मल तबाह हो जाएगी। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। दावों के बावजूद इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ईरानी अवाम ने ना कभी सरेंडर किया ना करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। सरकारी टीवी पर कौम के नाम पैगाम में कहा कि हमने कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। किसी भी हमले का जवाब अमरीकी अड्डों को बार बार निशाना बना कर देंगे। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इसराइल ईरान की जंग भी बंद हो गई है। प्रेसिडेंट मसूद पज़ेशकियान ने उनको भी, डार साहब को भी, फॉरेन मिनिस्टर ने, कि हमला हमने नहीं किया, और बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमला किया है इसराइल ने, हम अपने दफा में सब कुछ कर रहे हैं। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा, फील्ड मार्शल साहब का, सियासी ज़ुलमा का, सियासी पार्टीज़ का और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय फील्ड मार्शल। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है। ईरानी कौम ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। तेहरान ने अपने दिफा में इसराइल को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत की। ईरान पाकिस्तान की सियासी, अस्करी क़यादत और अवाम का खुले दिल से मशकूर है। ईरान ने सदर आसिफ अली जरदारी, मेरा और फील्ड मार्शल का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मोतरिफ हैं। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। बजट पर मेहनत की गई। नायब वजीर आजम और हलीफ जमातों की बजट में काविशें काबिल सताइश हैं। ईरान के खिलाफ हमारा ऑपरेशन इंतहाई कामयाब रहा। ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग को खत्म करना था। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन किया। अमेरिकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इसराइल जंग खत्म हुई। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। ईरानी वजीर खारिजा और OIA ने भी तस्दीक की। ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा। कुछ अमरीकी न्यूज़ चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। CNN ने गुमराहकुन तफसीलात नशर की। अमरीकी फौज ने महारत के साथ इस मिशन को मुकम्मल किया। पेंटागन में अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप जो भी करते हैं अमरीकी मीडिया उसकी मुखालिफत करता है। मीडिया एक स्कैंडल को तलाश और कामयाबियों को नज़रअंदाज कर रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल्स सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान ने कतर में अमरीकी तंसीबात पर हमला किया। हमारे दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों को तबाह किया। ईरान के बड़े हमले को हमने नाकाम बनाया। ईरानी हमलों का दिफा अमरीका की सलाहियतों को साबित करता है। भारत को सिफारती महाज पर एक और सुबकी। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक और जीत। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठा प्रोपेगेंडा तस्लीम करने से इनकार। पहलगाम वाक़े का कोई जिक्र नहीं किया गया। भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मजम्मत के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन मुल्कों के वफूद ने भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार कर दिया। भारत का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ ने SCO के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार किया। पाकिस्तान का जाफर एक्सप्रेस हमलों के मनसूबा साजों, माली मुआवनीन, सरपरस्तों को कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा इजलास में कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करता है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है। इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। खित्ते की पायदार खुशहाली के मुश्तरका विजन के हुसूल के लिए पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ताजिकिस्तान, ईरान, काज़ाकिस्तान और चीन के वज़राए दिफा से दो तरफ़ा मुलाकातें। ख्वाजा आसिफ की इसराइल के ईरान पर गैर कानूनी और बिलाइश्चाल हमलों की शदीद मजम्मत।
कौमी असम्बली का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन बेंचेस पर गए, बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफहा किया। बजट की शिकबार मंजूरी, फाइनेंस बिल 2025 की शिक 3, 5 और 6 मंजूर। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की भी मंजूरी। वज़ीर खजाना की सेल्स टैक्स एक्ट की तरमीम मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद। इजलास से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बजट में 64% खसारा है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम न होने से ये घाटे का बजट है। हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालबात माने, बजट की हिमायत कर रहे हैं। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी की गई। हमारे कहने पर हुकूमत सोलर टैक्स में 50% कमी लाई है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ के बाद FDR कवानीन में तब्दीली लाई गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। BISP में 20% इजाफा किया गया है। PTI ने हर बजट में BISP प्रोग्राम में कमी की कोशिश की। जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आए, हर बजट में BISP में इजाफा हुआ। हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खजाना के शुक्रगुजार हैं। विफाकी काबीना का इसराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। शुराका का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। विफाकी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी इजलास से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। ईरान के सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तानी हिमायत पर इजहार तशक्कुर। उसूली और ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान ने हमारे शाना बशाना खड़े होकर यकजहती का मुजाहरा किया। ईरान और पाकिस्तान ने हमेशा यकजहती और भाईचारे का मुजाहरा किया। ईरानी कौम पाकिस्तान की हिमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और दीगर शहरों में भी बादल खूब बरसे। फैसलाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। लाहौर में बारिश के बाद दर्जनों फीडर स्ट्रिप, कई इलाकों में बिजली बंद। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा बारिश, निश्तर टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, पानी की निकासी की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज का बारिश के पानी की बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बायस हादसात, 4 अफराद जाम हक, 27 जख्मी। जेहलम में रिक्शा बरसाती नाले में बह गया, हादसे में 2 अफराद दम तोड़ गए। ओकाड़ा में एक घर की छत गिर गई, 1 बच्ची जाम बहक, 2 जख्मी। कसूर के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी। हुजरा शामुकी में तेज बारिश के बायस 3 घरों की छतें गिर गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई पाकिस्तान की सियासत के महवर हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें माइनस नहीं कर सकती। लोग गलत फहमियां फैला रहे हैं। बानी लीडर थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा कोई गलत फहमी में न रहे, सियासत बानी के बगैर नामुमकिन है। खान साहब के पास आज भी वो इख्तियार मौजूद है और जब भी वो कहें वो अपना ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा बजट तो आईनी बुरान से बचने के लिए तकादा था, हमने कर दिया। साजिश की नाकाम हो गई। IMF के साथ भी एक प्रोग्राम अभी आना है। उस प्रोग्राम के टाइम फिर हमारा रवैया भी यही होगा। तो हम भी अपना तमाम तर हक महफूज रखते हैं कि हम अपने आप को देख कर, अपने सूबे को देख के, हालात को देख के ही बात करेंगे। बाकी मैंने पहले भी बाइकआउट किया हुआ है कि कोई भी फाइनेंस की किसी मीटिंग में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे हैं। बानी से मुलाकात ना करवाई तो IMF प्रोग्राम के लिए ताउन नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की धमकी, कहा हम किसी फाइनेंस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जब ये फंसेंगे तो फिर बानी पीटीआई से मुलाकात करवाएंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। बानी पीटीआई जब कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। हम अपने और सूबे के हालात देख कर फैसला करेंगे। साजिश नाकाम बनाने के लिए सूबे का बजट मंजूर किया। बानी ने जो भी अहकाम दिए उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करता हूँ।
हमारा मुतालबा है जब तक फाटा में अमन नहीं आता टैक्स ना लगाया जाए। हमें अमन दें तो फिर हम टैक्स भी देंगे। फाटा पर जो टैक्स लगाया गया है उसकी कोई वजह नहीं है। 1000 अरब रुपए की बात हुई थी, अभी तक फाटा के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। हम अपने इलाके की आवाम के साथ खड़े हैं और मुजाहिमत करते रहेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनैद अकबर बोले, पाटा के लोग बदअमनी की वजह से इलाका छोड़ चुके हैं। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को रोकना विफाक की जिम्मेदारी है। आतिफ खान ने कहा कि हुकूमत पाटा के लोगों के साथ मजीद जुल्म ना करे। हुकूमत पाटा पर टैक्स लगाने के बजाय अपने अखराजात कम करे। विफाकी बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है। गरीब आदमी के लिए बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया है। आप अपने लोगों को कहें पीछे हट जाएं। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? कायम मकाम चीफ जस्टिस के 190 मिलियन पाउंड केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि सियासी केसेस में ऐसा होता है, हम डेकोरम बरकरार रखेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरखास्तों पर तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। नैब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर। सजा मुअत्तली केस की समाअत मुलतवी। विफाकी बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। एफबीआर और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई। भारत ने हमला किया तो कौम मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत सिंध क़याम अमन के लिए इक़दामात कर रही है। अगवा के केसेस में बहुत कमी आई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। CNW की कारकर्दगी का जायजा। रोड्स और बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश। रिवायती ठेकेदारी निज़ाम के बजाय डिजिटल टॉल सिस्टम मुतारिफ करवाने पर इत्तेफाक। लिया भक्कर M3 M4 एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम जारी रोड्स प्रोजेक्ट रवा माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि 30 साल में ना बनने वाली सड़कें अब बनना शुरू हुई हैं। कई दिहाइयों बाद रोड्स की तामीर और मुरम्मत पर तवज्जो दी गई। मुहर्रमुल हराम में शरपसंदी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट की इजाज़त नहीं होगी। मुहर्रमुल हराम में ड्रोन उड़ाने की इजाज़त भी नहीं। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया जाएगा। बैनर्स लगाने और वॉल चॉकिंग पर भी पाबंदी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डबल सवारी पर दफ़ा 144 का ऐलान। ईरान को तीनों जौहरी तनसीबात की तामीर नौ में कई साल लग सकते हैं। प्रोपेगेंडा मीडिया ने हमेशा की तरह पुराना हरबा इस्तेमाल किया। नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ईरान की जौहरी तनसीबात की तबाही सदर ट्रंप की बात की तस्दीक है। मीडिया ने खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के सिर्फ मखसूस हिस्से जारी किए, जिसका मकसद ट्रंप की क़यादत और बहादुर फौजियों को कमज़ोर दिखाना था। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का बयान। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले कामयाब रहे। सदर ट्रंप के अहम फैसले से ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम का खतरा अब दफन हो चुका है। CNN ने गैर मुसद्दिका रिपोर्ट पर खबर चलाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। अमरीकी हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान को एटमी तनसीबात अज सरे-नौ बनाने में बरसों लगेंगे। CIA सरबराह। अमरीकी सदर ने फौजियों की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स की खरीदारी पर भी जोर। आइंदा बजट में बहरिया की मुलाजमतों में कटौती और जंगी तैयारों की तादाद में कमी की तजवीज़ भी दी गई। बजट में तवानाई के शोबे में जौहरी सरगर्मियों और दाखिली सलामती के लिए इजाफी फंड्स शामिल किए गए हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर करप्शन के संगीन इल्जामात। पीर को पेशी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्राएली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। इस्राएली वज़ीर आज़म पर मुकदमे की खबर पर हैरानी हुई। सुना है नेतन्याहू को पीर के रोज अदालत में तलब किया गया है।
इस्राएली रियासत हाल ही में तारीख के एक अजीम तरीन लम्हे से गुजरी है। ट्रंप का बयान, फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, ईरान इसराइल जंगबंदी पर, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने दोनों फरीकैन से मौजूदा जंगबंदी का एहतराम करने पर जोर दिया। मैक्रोन ने गजा में जंगबंदी, इमदादी रसाई को अवलीन तरजीहात करार दिया। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना फ्रांस और इसराइल का मुश्तरका मकसद है। 12 रोजा जंग के दौरान इस्राएली हमलों में 627 अफराद जाम हक हुए। ईरानी वजारत सेहत ने आदाद शुमार जारी कर दिए। ईरानी वजारत सेहत के तर्जुमान हुसैन करमानपुर के मुताबिक तेहरान में सबसे ज़्यादा शहरी जाम हक हुए, जबकि करमानशाह दूसरे नंबर पर रहा। इस्राएली हमलों में 86% मुतासरीन मौके पर ही जाम हक हुए। अहले गजा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट न सके। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, 400 से ज्यादा जख्मी। इमदादी सामान लेने आए फलस्तीनियों पर इस्राएली दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग। 14 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए, मुतादिद जख्मी भी हुए। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इस्राएली आबादकारों के हमले में 3 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। गजा हुकाम के मुताबिक मई से अब तक इसराइल की जानिब से इमदादी मराकज़ पर वहशियाना हमलों में 500 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 56,156 हो गई।